हेलो, ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की एक कविता जिसका नाम है अलेक्जेंडर पॉप द्वारा लिखित है। इस कविता का नाम है लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम डनसीड। इस कविता को अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। चलिए आज हम इसकी हिंदी जानेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ हिंदी बताऊंगा, आपको सिर्फ हिंदी सुनना है, बाकी कुछ देखने के लिए नहीं है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सुनाता हूँ। तो देखिए इस हिंदी में क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पॉप। ये बताते हैं कुछ रानी के बारे में और कुछ बृहस्पति ग्रह के बारे में और लोगों के बारे में ही बताते हैं। इसमें जो है सम्मान की बात ज़्यादा की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कम से कम उसने यहाँ यानी कि जॉब बृहस्पति देवता ने कसीदाकारी किए हुए सूट पहने व्यक्ति को अपने शिकार के लिए चुना। यानी कि एक बृहस्पति देवता जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना अपने शिकार के लिए जो एकदम टाइट पहन के टाइट कपड़े बांधा हुआ था, उसको ही उचित अपना शिकार समझा। सूट को वह दर्जी लेकिन वह उस सूट को वह दर्जी छीन कर ले गया जिसको उसका पूरा पैसा, सिलाई का पूरा पैसा भुगतान नहीं किया गया था। यानी जो सूट पहना हुआ व्यक्ति था उससे वो अपना जो सिलाई मास्टर था वो छीन कर ले गया। सूट के सारे कपड़े उसके छीन कर ले गया क्योंकि उसने जो है मतलब उसके पैसे भुगतान नहीं किए थे। उसे छैले यानी कि उसने पैसे जमा नहीं किए, तो उसे छैले या बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर पर उस सूट का एक चिथड़ा एवं कतरन भी बाकी नहीं बची। यानी कि जो व्यक्ति था जिससे दर्जी छीन कर ले गया उसके शरीर पर कुछ भी नहीं बचा, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी नहीं बचा। तो बृहस्पति देवता ने तो उसको अपना शिकार समझा, लेकिन वो अपना दर्जी जो था वो उससे सारे के सारे कपड़े छीन कर ले गया। जो कपड़े देखकर एक बृहस्पति देवता ने उसको पसंद किया था, अपना शिकार बनाया था। ठीक है, तो चलिए उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं बचा। उसकी इस दशा पर सारा आकाश हंसी से गूंज उठा। यानी कि जो दशा देखकर उसकी सारा आकाश जो है, आकाश में जितने भी देवी देवता रहते थे सब गूंज उठे हंसी से। और उस हंसी को सुन निरस्ता रूपी रानी ने भी उसी मजाक को दोहराया था। यानी कि जो मजाक उसके साथ हुई थी, उसके कपड़े उतर गए थे, इस हंसी को पूरे मंडल की जहाँ पे जो सिगरे देवी देवता हंस रहे थे उनको देख के उसने फिर से उसी मजाक को दोहराया, वो मजाक फिर से की। फिर उसने अपनी ग्रैप सीट की गाने वाली मंडली के 3 दुष्ट प्रेतों को, प्रेत का मतलब होता है जो मतलब भूत प्रेत जो होते हैं उनको प्रेत बोलते हैं, तो अपनी मंडली के 3 बेकार प्रेतों को, दुष्ट प्रेतों, नालायक प्रेतों को उन्होंने बुलाया। इनका नाम था कॉन्ग्रीव, एक का नाम था कॉन्ग्रीव, दूसरा एडिशन और तीसरा जो था वो था पेरियर के रूप में सुशोभित किया गया है। यानी कि ये तीन जो है दुष्ट बुलाए थे, नालायक बुलाए थे। किसने? पेरियर, जो मतलब निरस्ता रूपी देवी हैं उन्होंने। यह 3 दुष्ट जिनको हम कहते हैं मियर्स और वार्नर और वल्किस थे, जिनको मियर्स वार्नर वर्किल्स भी कहते हैं इन दुष्टों के लिए दूसरे नाम से। ठीक है, जिनके विचार भ्रम उत्पन्न करने वाले थे, यानी कि जो डराने वाले थे। इनके विचार जो है, जो बोलते थे वो उससे डर पैदा होता था। और उसके बाद कहते हैं ब्राइबल बॉन्ड वेसलील आदि बे सेवक या बदमाश थे। यानी कि उसके जो 3 नाम जो हमने अभी बताए ये तीनों सेवक थे। कौन? ब्राइबिल, बॉन्ड और विस्लेल। ठीक है, ये तीनों सेवक थे जो निरस्ता रूपी की देवी द्वारा पकड़े गए अथवा बंधक बनाए गए थे। जो निरस्ता रूपी देवी ने अपने बंधक बना लिए थे, जो अपने सेवक बना लिए थे, वो 3 लोग ये वाले थे। ठीक है, तो 3 दुष्ट और 3 ये लोग, तो इनकी बात इसमें चल रही है। विशेष रूप से एडिशन पर व्यंग्य करते हुए, यानी कि विशेष रूप से पॉप ने, जो अलेक्जेंडर पॉप, उन्होंने एडिशन के बारे में ज़्यादा बताया है। कहते हैं कि उसने, यानी कि उसके बालों की लटें, यानी कि जोहन ग्रे जो नाटककार थे उनके बालों की लटों के बारे में बताते हैं एडिशन। वो कहते हैं कि उनकी बालों की लटों की भांति फैली या बिखरी हुई हैं। यानी कि जो उनकी बालें थी वो एकदम बहुत बड़ी बड़ी थी। और परंतु ग्रे तो इस संसार से जा चुके हैं। यानी कि ग्रे जो है वो मर चुके थे। जोहन ग्रे जो थे एक नाटककार, वो मर चुके हैं। उनके बाल बहुत बहुत लंबे थे। अब तो मात्र खाली जोसेफ रह गए हैं, जोसेफ ही शेष रह गए हैं। जोसेफ एक जो भी नाटककार थे वो आप बचे हुए हैं, बाकी अलेक्जेंडर वो तो पहले से ही खत्म हो चुके हैं, जॉन ग्रे। ठीक है, तो इसके बारे में अलेक्जेंडर पॉप बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार ने पेर्टियस ने, जिसको एक कुलीन या उत्तम आकार में देखकर अपना शिकार बनाया था। यानी कि वो व्यक्ति जिसके कपड़े छीन ले गए थे उसको प्रोटियस जिसको बोल रहे थे, उसको एक शिकार बनाया था अपना, उसको आकार देख के, उसके कपड़े देख के शिकार बनाया था। वह वास्तव में एक पिल्ला या आदि मानव या बिना पूंछ का बंदर निकला। वो जो है एक पिल्ला निकला या फिर वो बिना पूंछ का बंदर निकला जिसको उन्होंने अपना शिकार समझा था। निरस्ता की देवी के उस पुत्र के इस दुख ने उसे
परास्त कर दिया था। यानी कि निस्ता की देवी जो थी उसने वो जो दुख देखा कि ये बंदर निकला, ये निकला, वो निकला, तो उससे जो है वो एकदम निराश हो गए, उनको दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। और यह भ्रम, यह मोह संपूर्ण नगर पर छा गया। यानी कि ये जो भ्रम था, जो डर था, वो पूरे नगर में छा गया। और जो है जैसा कि बुद्धिमान प्रौढ़ महिला ने अपने व्यापार में अनुभव किया था कि ट्वेस्ट के नाम पर निकम्मे बने हुए घोड़े बेच दिए थे। यानी कि एक महिला ने, जो कि बहुत बुद्धिमान थी, उसने व्यापार किया, उसने ट्वेस्ट के नाम पे, यानी कि किसी को फ़ायदा कराने के नाम पे बेकार घोड़े बेच दिए, जिस कारण से असहाय मैंसियर ने डंचिसेस एवं लेडी मैरिज द्वारा की गई गलतियों की शिकायत पेरिस में की थी। यानी कि जो लेडीज़ ने घोड़े वगैरह बेच दिए थे बिना मतलब गलती से बता के, झूठ मूठ बोल के, तो उनकी शिकायत एक लेडीज़ ने कर दी थी। इन लोगों ने शिकायत उनकी कर दी थी। ठीक है, किस ने, और मैजुअर ने, तो इस गलती को नहीं दोहराया जाए, ऐसा निरस्ता रूपी देवी कहती हैं। अपने यानी कि अपने प्रकाशन को संबोधित करके पॉप कहता है कि यानी कि अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं कि यह उसका ही जादुई उपहार या वरदान है कि तेरे कारण से कॉक पेरियर हो जाएगा एवं कॉन्सर्न शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रत्येक विरोधी हमारा अपना बन जाएगा और हम भी अपने ग्रोथ एंड एडिशन यानी कि गर्थ एंड एडिशन के विषय में अहंकारी भरी बातें करते। यानी कि ऐसा है, पूरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर हम किसी के साथ गलत बर्ताव करते हैं तो हमारे साथ ऐसे होता है, इसलिए हमें उनको सुधारने का मौका दिया जाए, हम उनको सुधारने का मौका दें, किसी के बारे में बुरा ना करें, किसी का विरोध ना करें, तो वो भी हमारा विरोध नहीं करेगा, वो भी हमारे बारे में गलत सलत नहीं बोलेगा। ये कुछ इस कविता में कहने का मतलब, मैं आपको निचोड़ बता देता हूँ। इस पूरी कविता में कहने का मतलब है अलेक्जेंडर पॉप का कि जो निरस्ता रूपी देवी हैं वो समझाने की कोशिश करती हैं कि हम लोग को एक दूसरे के समान बने हुए हैं, हम लोग को एक दूसरे के समान रहना चाहिए, एक दूसरे का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, ना हमें एक दूसरे से विरोध करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें अहंकार नहीं बल्कि प्यार जताना चाहिए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन अंत में एक बात और सुनते जाना। वो बात यह है कि अगर आपने बीए की जितनी वीडियोस हैं, बीए फर्स्ट ईयर की, वो सारी के सारे लेसन्स, पोएम्स जितनी है आपके लिटरेचर की या फिर आपके जनरल इंग्लिश की, वो सारी की सारी एक प्ले लिस्ट में मैंने डाल दी है। मेरे चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट देखिए, उस प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, इसी तरह हिंदी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।